हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग सोनी की दुनिया विवान गिरीशा ब्लॉग। सुबह का टाइम है, नहा धो के मैं किचन में आ गई थी और मेरी सासू माता हैं, उन्होंने पहले ही अपने लिए सब्ज़ी बना ली थी, वो भी टिंडे की, क्योंकि सास ससुर जो हैं टिंडे की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं खानी। तो उन्होंने अपनी सब्ज़ी बना ली थी। इसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए भिंडी, क्योंकि दोनों भिंडी नहीं खाते हैं। ज़्यादातर सास कहती हैं कि मेरे पेट में मतलब कि दर्द हो जाता है भिंडी खाने से, जो भी है उनके बहाने। तो इधर जब कढ़ाई वढ़ाई में बनाई थी, तो मैंने वो कढ़ाई वढ़ाई खाली कर दी थी और शाम के जो बर्तन होते हैं वो भी इकट्ठे हो जाते हैं सुबह तक। तो इधर मैंने पहले आटा गूँदने मतलब कि छानने लगी थी गूँदने के लिए। मैं सोची पहले सफाई तो कर दी थी और गैस वो कढ़ाई वढ़ाई भी मैंने खाली कर ली थी। मैं पहले आटा गूँध देती हूँ, जिससे कि रोटी भी तुरंत ही बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि टाइम कुछ 8-9 बज रहे थे उस टाइम पे। तो इधर मैं आटा गूँधने लग गई थी। मैं जब तक आटा गूँध के रख दूँगी और अपनी सब्जी वब्जी बनाऊँगी, बर्तन वर्तन धोऊँगी, जब तक आटा थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, तो इससे ना रोटी मुलायम होती है और अच्छी भी लगती है खाने में। और तुरंत का आटा गूँध के तुरंत रोटी बनाओ ना, तो इतना अच्छा भी नहीं लगता, और ना फिर इसे ज़्यादा ही गूँदना पड़ जाता है मुलायम करने के लिए। तो इधर मैं थोड़ा बहुत गूँधती हूँ। उधर हाँ, आपको मैं बता दूँ, मैं आटा बिल्कुल ऊपर से मतलब कि हल्का-हल्का पानी से डाल-डाल के गूँथती रहती हूँ, जिससे ना आटा आराम से अपना गूँथता रहता है और मतलब कि ना तसले में चिपकता है, ना हाथ में चिपकता है, और मतलब अच्छा भी लगता है। आप अगर आप दूसरे के सामने भी आटा अपना मतलब गूँथोगे, तो अच्छा भी लगता है कि हाँ, इस तरीके से गूँथना। और बाकी लोग हाथ से, मैंने पहले ब्लॉग में ही बता चुकी हूँ कि मतलब कैसे कि छुटाते हैं हाथ से, जैसे कि उपटन नहीं छुटाते हैं लगाने के बाद, वैसे ही छुटाते हैं आटे। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे घिन आती है, ना मैं रोटी खाना पसंद करूँगी अगर मैंने अपने आँखों से देख लिया इस तरीके से आटा गूँथते हुए। तो इधर मैंने था जो आटा मेरा गूँध के रख दिया था थोड़ा बहुत हाथ मार के, क्योंकि अभी 1 घंटे के बाद तो लगेगा कम से कम मतलब कि इस रोटी सेकने में। तो इधर बर्तन पड़े थे, क्योंकि कढ़ाई वढ़ाई भी धोनी थी, तो इसे मैंने सोचा कि कढ़ाई के अकेले धो के सारे बर्तन ही धो लूँ। इससे सारे कम बर्तन भी निपट जाएँगे, क्योंकि भिंडी है, भिंडी तो बिना पानी के बिना मतलब कि उससे बनानी है। तो ना मार्केट भी जाना है, क्योंकि मम्मी का कल फ़ोन आया था कि हमारी गली में एक आंटी हैं, तो वो यहाँ मार्केट में आएँगी अपने लिए सूट वूट खरीदने के लिए। तो मम्मी कह रहा था कि 12 बजे तक फ्री हो जाइयो, तो मार्केट भी चली जाऊँगी मम्मी के मतलब आंटी से मिलने के लिए। और मेरे को काम भी आजकल आपको पता है कि थोड़ा शॉपिंग कर रही हूँ अपने बच्चों की बर्थडे की, तो वो भी अपना सामान जो भी लाना वो भी ले आऊँगी। तो इधर मैं फटाफट लगी हुई थी अपने काम वाम करने में, निपटाने में। अभी जाके मुझे कमरे का भी ना काम निपटाना है जल्दी से, और बच्चों को भी नहलाना धुलाना है, उनको भी मतलब कि रेडी करना है। बच्चे जहाँ तक इनकी छुट्टी है, तो मतलब छुट्टी नहीं, नाइट चल रही, सॉरी। तो ये मुझे जब मम्मी आ जाएँगी, मम्मी ने फ़ोन कर देंगी। मम्मी ने बोला था जब मैं पहुँच जाऊँगी मार्केट के अंदर, तो मैं फ़ोन कर दूँगी, तो उसी टाइम आ जाना। तो इधर जब भी बस ये मतलब छोड़ देंगे मेरे को, तो मैं बच्चों को लेके जाऊँगी नहीं। अगर जग रहे होंगे तो एक बच्चे को तो ले जाऊँगी, एक बच्चे को छोड़ते हुए भी छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि मम्मी मिल लेंगी दोनों एक से, क्योंकि दोनों को ले जाना पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक कि मेरी गिरीशा है, वो नहा धो के ना सो जाती है 11-12 बजे तक, 1-2 घंटे की नींद कर लेती है। और वैसे भी ये घर छोड़ के ही आना उनको, मतलब कि वहाँ मेरे साथ मार्केट में नहीं रहेंगे। और जब आना होगा मतलब घर, तो मैं फ़ोन कर दूँगी, तो ये लेने के लिए आ जाएँगे मार्केट में। तो तब तक मम्मी को तो कुछ नहीं लेना है, आंटी है उनको शादी, इनकी हिमाचल, वो हिमाचल की रहने वाली हैं। तो उनकी शादी होगी किसी मतलब कि उनके घर में या रिलेटिव में, तो वो उन्हीं की ही सब मतलब उस चीज़ की शॉपिंग करने के लिए आ रही हैं यहाँ पे। और मम्मी ने बताया था कि मार्केट अच्छी लगती है, और वैसे मैं आपको ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ मार्केट, तो जहाँ तक कि अच्छी लगती है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, साड़ी लहंगा और मतलब जो भी चीज़ें लेनी हो मार्केट से चीज़ें होती हैं। तो इधर मैं बर्तन तो सारे धुल गए थे। फिर मैंने जो भिंडी थी मैंने रात को ही धो धा के रख दी थी, और ऊपर और नीचे के जो डंठल होते हैं वो मैं काट के रख देती हूँ, और क्योंकि सुबह मुझे ना मतलब जितना काम ना मिले। और भिंडी है ना, पानी जब तक सूखता नहीं, जब तक ना काटने में भी मतलब कि गिल-गिली सी हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं रात को ही धो धा के मतलब कि और अच्छे से ऊपर नीचे का जो डंठल होता है वो काट के रख देती हूँ भिंडी को। और भिंडी में मैंने ही मिर्च काट के रख दी थी, मैं अलग से मिर्च नहीं फ्राई करती, कोई भी हरी सब्ज़ी हो तो उसी में मैं काट देती हूँ मिर्च को, जिससे ना छोंक लगाते समय ना झाग ना हो, जिससे ना कि झाग आ जाती है तो छींक-छींक मतलब छींक आने लग जाती हैं। तो मैं हरी मिर्च में ही मतलब हर जब सब्जियों में ही ज़्यादातर, जैसे लौकी हो गई, तोरई हो गई या भिंडी है, तो उसी में ही हरी मिर्च मतलब काट देती हूँ। तो मेरी हरी मिर्च काट के मैंने फिर भिंडी काटने लगी थी सारी, क्योंकि भिंडी ना ऐसी ना मतलब कि बहुत जल्दी कट जाती है अगर ऊपर नीचे के डंठल कट गए हों तो। तो इधर मेरी जो थी भिंडी सारी थी, एक-एक करके मैंने देख ली थी, भिंडी सारी कट गई थी, बची नहीं थी कोई सी भिंडी। इसके बाद फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई करने के बाद फिर इसमें मैं तेल डालूँगी सरसों का, और प्याज़ तो डालूँगी ही नहीं, कि प्याज़ का मन था मेरा वैसे प्याज़ की बनाने, क्योंकि सास-ससुर की तो अलग से बन गई थी सब्ज़ी। सोचा कि मैं अपने लिए प्याज़ की बना लूँ, लेकिन फिर प्याज़ था नहीं, तो फिर लाए भी नहीं, तो ये आते हैं 10-11 बजे, मतलब नाइट चल रही जैसे बताया, नाइट से फिर जो सुबह आते हैं वो 10-11 बजे उनका टाइम लग जाता है आते-आते। तो मैं कहा जब तक मेरे को भी लेट हो जाएगा, मुझे बाकी काम भी देखना है अभी, क्योंकि दोनों बच्चे भी सो रहे हैं।
तो इधर मैंने मिर्च मतलब सॉरी तेल डालने के बाद हींग और जीरे से मैंने मतलब कि छौंक दिया था भिंडी को, और उस भिंडी में डालने के बाद ही मैं मसाला ऐड कर देती हूँ। मैं तेल में ही मसाले नहीं डालती क्योंकि पानी तो उसमें एक बूँद भी पड़ता नहीं भिंडी में। ऐसे ना मसाले सारे जल जाते हैं, तो मैं भिंडी के ऊपर से सारे मसाले ऐड करती हूँ। मसाले क्या, वही नमक और हल्दी और ये जो आपका धनिया पाउडर, बस इतना सा अपना चुटकी भर करती हूँ। इधर ना पता क्या, चीनी ना मेरे सासू ने पता नहीं मेरे शादी की शायद आई थिंक चीनी है, बिल्कुल ख़राब हो गई, लेकिन इन लोगों को ना फेंकी नहीं जाती चीनी, और बिल्कुल चीनी जो थी ना काली पड़ गई है। और मुझे ना चाय बना दूध थोड़ा बहुत होता है, सुबह ना चाय बनाना मतलब बनाने लगी हूँ मैं अपने लिए, पीती हूँ सुबह भी चाय बना के। तो जो ना चीनी मैं धो देती हूँ अच्छे से, धो धा के तब मैं उसमें डालती हूँ, बिना धोए चीनी मैं डालती हूँ क्योंकि सच कालापन चीनी का हो रखा है, वो सारा मतलब हो जाता है, निकल जाता है। इसके बाद फिर मैं बच्चों का दूध में डालना हो या अपनी चाय में डालनी हो तो मैं वही धो ला के करती हूँ। तो ये ऑफिस से आ गए थे तो हमारी गिरशा खेल रही थी वॉकर में। और पता दोनों बच्चे की आदत यही है कि जब ये आएँगे तो दोनों बच्चे एक राउंड लगाते हैं। ये ऊपर खेल रहा था, जैसे स्कूटी की या बाइक की आवाज़ सुनता है तुरंत ही मतलब कि भागता हुआ आता है कि पापा आ गए, पापा आ गए। तो इतने ये ना ग्रीसा को बैठा लिए तो उन्होंने आके तो गुस्सा हो गया, बच्चे की आदत तो पता है, तुरंत ही मतलब कि मनमानी करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो इधर मैं ले गई, मैं कहा चल, चल पापा तेरे को बुला रहे हैं, नहीं तो पापा चले जाएँगे टिक्कू को लेके। तो इधर ये भी चला गया था, तो फिर दोनों बच्चों को ये राउंड वॉक मतलब कि 1-2 राउंड तो ज़रूर लगाएँगे, इनकी आदत है और बच्चों की भी आदत है। इन दोनों का मन नहीं भरता बिल्कुल भी। ये जो मेरी सास है वो खड़ी हैं, तो इधर फिर ये मम्मी भी आ गई थी, मम्मी ने भी फ़ोन कर दिया था कि मतलब मैं मार्केट आ गई हूँ, तो इधर ही फिर मेरा काम किचन का फटाफट मैंने निपटा लिया था। फिर मैंने विवान को लेके गई थी, गिरिशा मेरी सो गई थी, तो इधर मम्मी पता नहीं किस शॉप पे थी, तो मैं वही फ़ोन कर रही थी, मम्मी से पूछ रही थी मम्मी किस शॉप पे, तो मम्मी कहती मैं सूट वूट देख रही हूँ मैं और आंटी यहाँ मतलब कि कोई नाम बताया था हमारे यहाँ शॉप का, तो मैं उसी शॉप पे फिर चली गई थी डायरेक्ट। तो इधर ये मेरे को छोड़ के चले गए थे कि जब मतलब कि आना हो तो फ़ोन कर दियो, मैं आ जाऊँगा लेने के लिए। तो इधर आंटी जो थी सूट देख रही थी, हिमाचली हैं तो आपको पता है कि वहाँ के लोग साड़ी कम पहनते हैं। पहली बात मैंने साड़ी पहनते हुए देखा नहीं, उन लोगों को हमेशा सूट ही कैरी करते हैं, सूट ही पहनना पसंद करते हैं, और वहाँ शादी में भी सूट ही चलता है और सूट से ही उनकी शादी होती है। और हिमाचली की चीज़ और गढ़वाली की चीज़ ना मुझे ना मतलब वहाँ के रहन-सहन, वहाँ का वो जो उनका पहनावा होता है मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल, और वहाँ का ये बस सबसे ख़ास बात ये है ना कि वहाँ पर बहू और बेटियाँ जो होती हैं ना बिल्कुल इक्वल होती हैं, उनसे कभी भी मतलब कि भेदभाव नहीं किया जाता हमारे यूपी की साइड की तरह, जैसे कि बहू होंगी तो उनको घूंघट में रखा जाएगा और जो बेटी होंगी तो मोटी पता है बिना घूंघट के ही रहेंगी और नॉर्मली ऐसी। तो वही सब मेरे को बुरा लगता है, मैं अगर पता बेटी और मतलब कि बहुओं में इतना भेदभाव क्यों करते हैं, समझ ही नहीं आया मेरे को आज तक। और लेकिन तभी जो क्या बात बोलूँ, आप लोगों को सबको ही पता होगा इस मतलब कि टॉपिक में ही मेरे को बुरी लगती है बस यही चीज़ें। तो इधर आंटी सूट देख रही थी और दुकानदार वाले जो सूट अच्छे-अच्छे दिखा रहे थे, लेकिन आंटी को चाहिए थे आजकल के नए फैब्रिक में, जैसे आपको ये ग्रीन और पर्पल में दिख रहा है, ये है जो उनका जो आजकल साड़ी भी चल रही है इसी चिकने कपड़े में, तो उनको ऐसे ही कपड़े में चाहिए थे सूट। आंटी को पसंद भी आए लेकिन थोड़ा ना कॉस्टली बता रहा था, तो आंटी बार्गेनिंग कर रही थी, कहती थोड़ा कम लगा लो। तो वो कहते नहीं फिक्स रेट है, इतने ही आ रहा है मार्केट में, नया मतलब कि आया है ये स्टॉक जो भी है, तो बोल रहे थे। तो दोस्तों बस ये हम अपना ब्लॉग जो भी था मैं यहीं ऐड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिएगा।